एक छोटे से घर में चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और हम दाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ दाना लेने। नहीं बेटी, अगर पास में दाना ना मिले तो हमें दूर दूर तक जाना होता है दाना लेने, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। चिड़िया के बहुत माना करने के बाद भी गुड़िया नहीं मानती और वो दोनों दाना के तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुड़िया को एक पेड़ पर एक अमरूद मिल जाता है। मम्मा देखी, मैंने एक फल खोज दिया। हाँ बेटी, आपकी नज़र बहुत तेज है। फिर वो दोनों माँ बेटी अमरूद लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर माँ बेटी वो अमरूद खा लेते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ। लेकिन बेटी, शाम होने से पहले घर वापस चले आना। फिर गुड़िया किकी के साथ खेलने चली जाती है। किकी, तुम ये फुटबॉल कहाँ से लाए हो? ये फुटबॉल मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी है। फिर वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और शाम होने से पहले पहले घर के लिए उठते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पे गुड़िया को एक बैग दिखाई देता है। गुड़िया वहाँ चली जाती है। ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये जरूर किसी अमीर पक्षी का गिरा होगा। मेरी माँ कहती है कि रास्ते से मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। मैं ये अपनी माँ से जरूर दिखाऊंगी। फिर गुड़िया वो बैग लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। बेटी, ये बैग तो किसी अमीर पक्षी का है, हमें जंगल में पक्षियों से बता देना चाहिए। फिर चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू मीठू, मेरी बेटी को एक बैग मिला है, अगर कोई वो बैग खोजे तो बता देना। ठीक है चिड़िया बहन, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। ये बात गोरी कवि के कान में चली जाती है। गोरी कवि से तो अब रहा ही नहीं जाता। कालू कालू, सुना है मैंने कि चिड़िया को एक अमीर आदमी का बैग मिला हुआ है, क्यों ना वो बैग हम ले लें। वो चिड़िया बहुत चालाक है, वो ऐसे किसी को बैग देने वाली नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ, देखती हूँ वो बैग कैसे नहीं देती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जो बैग तुम्हें मिला है वो बैग मेरा है, लाओ वो बैग मुझे दे दो। गोरी शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जाएगा। चिड़िया जानती थी कि गोरी एक नंबर की झूठी और लालची कवि है, इसलिए चिड़िया वो मिला हुआ बैग नहीं बल्कि अपना बैग लाकर दिखाती है। गोरी, क्या तुम्हारी बैग यही है? हाँ हाँ चिड़िया, ये बैग मेरा ही है। गोरी, तो तुम्हारा बैग मुझे नहीं बल्कि किसी और को मिला है, ये मिला हुआ बैग नहीं बल्कि मेरा बैग है, जाओ अपना बैग किसी और के घर देखो। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में एक चील आती है, वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कुछ दिन पहले मेरा एक बैग गिर गया था इस जंगल में, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं चील दी, मुझे वो बैग नहीं मिली है। फिर चील आगे बढ़ती है। मीठू घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील मीठू के पास चली जाती है। तोते, मेरा बैग इस जंगल में गिर गया था, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं ना है? नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। हाँ, चिड़िया को मिला था एक बैग, आप चिड़िया के घर जाएं। उसका घर कहाँ पे है? आगे आगे बरगद के बड़े पेड़ पर। फिर चील वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दी, आप अंदर आ जाएं। चील घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया, मेरा एक बैग इस जंगल में गिर गया था, क्या वो बैग तुम्हें मिला है? हाँ चील दी, एक बैग मुझे भी मिला है, रुकिए अभी दिखाती हूँ। फिर चिड़िया चील के साथ भी ऐसा ही करती है, वो अपना बैग दिखाती है। नहीं चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग तो संतरे कलर का है और उसमें गहने और पैसे हैं। मुझे माफ कर दे चील दी, ये मिला हुआ बैग नहीं है बल्कि ये मेरा बैग है। इस जंगल में बहुत लालची पक्षी हैं, जो इस बैग को अपना कहेगा इसका मतलब वो बैग उसका नहीं है।
फिर चिड़िया जो बैग मिला हुआ था वो लेकर आती है। चिलिडी, क्या ये है आपका बैग? हाँ हाँ चिड़िया, यही है मेरा बैग। फिर चील अपना बैग खोलती है। वो उसमें अपना सारा सामान देखकर चील बहुत खुश होती है। चिड़िया, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी मैंने पहली बार देखा है। लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चिलिडी, ये आपके पैसे हैं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चिड़िया, आप इसे रख लो, गुड़िया की पढ़ाई में आपकी मदद मिलेगी। ऐसा कहकर चील अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने? नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए दूर की सफर करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त के साथ जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहाँ चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूँ तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा।
फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ। फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए? फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।